कंट्रोवर्सी 2.0। इंसान कुछ भी बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकता। वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी, बिच्छू वाली। कुछ भी हो जाए बिच्छू डंक मारेगा ज़रूर। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उस बड़ी सी कंट्रोवर्सी की जिसका नया वर्जन 2.0 आ गया है। नया वर्जन इसलिए आया है क्योंकि पुराने वर्जन को कोई क्लोजर ही नहीं मिला। जगत दीदी का कह लीजिए तो उन्होंने अपना मुंह ही नहीं खोला। उनके जो जीजा जी थे, जगत जीजा, वो भी बिल्कुल चुप बैठे रहे और बीच बीच में कम्युनिटी की फुलझड़ी छोड़ते हैं बस, बाकी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। सवाल ढेरों उठे, ढेरों सवाल उठाए। सब्सक्राइबर्स ने, रिएक्शन चैनल्स वालों ने लाइवों में कमेंट किए, लेकिन आज तक उनके जवाब नहीं मिले। यही कुछ कारण है कि ये कंट्रोवर्सी बार बार उभर के आ रही है। अगर आप लोग देखें तो जब किसी को कैंसर बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर्स बोलते हैं उसे जड़ से ख़त्म कर दीजिए, मतलब जड़ से उस ट्यूमर को बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो वो बार बार उभरेगा। यही कैंसर, यही नासूर बन गया है ये कंट्रोवर्सी, क्योंकि इसे जड़ से ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जहाँ इसकी जड़ है, जो इसका मास्टरमाइंड है, जिसने ये पूरी कंट्रोवर्सी रची है, जब तक वो सामने नहीं आएगा, जब तक ये सारी छोटे छोटे डॉट्स जुड़ेंगे नहीं, ये कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म नहीं होगी। नए नए वर्जन्स लेके ये बार बार उभरेगी जब भी कोई भी पार्टी उसे उभारना चाहेगी। यहाँ पर 3 पार्टी हैं, एक है जगत जीजा, एक है जगत दीदी और एक है हमारे लप्पू जी। आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये सारी बातें दोबारा से क्यों उभर रही हैं, सारी चीज़ें दोबारा क्यों निकल के बाहर आ रही हैं। क्योंकि मुझे मिला है एक वीडियो, मुझे कहीं से एक वीडियो आया है जिस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं और बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। तो इन सवालों को तो मैं पूछूंगी ही अंत तक, जो कि जगत दीदी जवाब देना चाहें तो दे सकती हैं। वैसे वो कभी भी अपने जवाब खुद अपने मुँह से नहीं देती, वो हमेशा बंदूक दूसरों के कंधों पर रख के चलाती हैं। चाहे उनके बाल स्ट्रेटनिंग कराने हो, चाहे उन्हें पायल पहनानी हो, चूड़ी पहनानी हो या कहीं घूमने जाना हो, वो हमेशा से किसी और के ही कंधे पे बंदूक रखती हैं। आज भी वो अपनी बातों को कहने के लिए मतलब बहुत सारे चैनल्स बनाकर उन पे बात करती हैं। और अगर वहाँ पर कोई सटीक सवाल रख दे, जैसे मैं कई उस पे गई हूँ पैनल्स पे, और वहाँ जाकर जो उनके सपोर्टर्स भी हैं उसमें भी चली गई हूँ, और मैंने ये कहा है कि भाई आप अपनी बात खुलकर रखिए, आप कब रखेंगी। तो वहाँ पे सारे लोग हैं ना खिलाफ़ हो जाते हैं कि नहीं, खुलकर क्यों रखेगी, किसको जवाब देना है, कौन है यहाँ पे जज, कौन है वकील, क्या ये कोर्ट है। तो भाई फिर आप लोग यहाँ बात मत करिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं, आपकी हर छोटी सी बड़ी चीज़ पब्लिक है, क्योंकि आप अपना डेली व्लॉगिंग दिखाते हैं, आप अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं। अगर आप नहीं दिखाते हैं कि आपकी एंगेजमेंट हुई है तो हम कैसे जानते, जगत जीजा को नहीं जानते ना। तो आपने जैसे अपनी एंगेजमेंट बेची तो हमें भी पता है कि आपकी एंगेजमेंट हुई है, हमारे सवाल भी उठेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके उस वीडियो की। उस वीडियो में कुछ ऐसा है जिसको आप लोग जान जाएंगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा। कोई भी औरत ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और उसका परिवार और उसका भाई भाभी, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब तो सच में यही लग रहा है कि उसके भाई भाभी ही नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो, वो अपने घर जाए, क्योंकि वो लोग उसी की कमाई पे ज़िंदा हैं। तो वो लोग चाहते ही नहीं थे कि वो अपने घर जाए। तो मामला कुछ ऐसा है कि लपुआ जो है हमारा विदेश गया था, और मैंने आपको बताया था कि वो विदेश गया है मतलब नई स्क्रिप्ट लिख रहा है और वापस आएगा और कंट्रोवर्सी स्टार्ट। लेकिन बीच में आ गई मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी का 1-2 दिन का गैप तो बनता है, पर इस गैप में भी उसको सब्र नहीं हुआ। उसने कहा इस गैप का भी मैं इस्तेमाल करूँगा। मैं तो वैसे खुद ही चीख चीख के हर बात बोलता हूँ, लेकिन इस बार मैं ये जो एनिवर्सरी वाला टाइम है इसे ऐसे यूज़ करूँगा कि मैं कुछ चैनल्स को ऐसी चीज़ें भेज दूँगा जिससे वो लोग अपने आप ही सारी चीज़ें बोलने लगेंगे, और फिर एक दिन मैं आऊँगा, हीरो बन के निकलूँगा और सारी बातें बता दूँगा। तो ये है लपुआ का प्लान। तो लपुआ, तुम्हारा प्लान तो हमने डिकोड कर लिया, लेकिन वीडियो भाई क्या क्या रख रखा है तुमने अपने पास दबा के, समझ ही नहीं आ रहा है। और कितने दिन तक तुम ऐसी छोटी छोटी फुलझड़ियाँ छोड़ छोड़ के वापस जगत दीदी के जीवन में नासूर बने रहोगे, ये देखने वाली बात है। खैर, तो उस वीडियो की बात करते हैं। तो उस वीडियो में कुछ ऐसा है कि जगजा जो अपनी होने वाली पत्नी को जब कॉल करते हैं, यानी जगत दीदी को कॉल करते हैं, तो वो फ़ोन नहीं उठाती हैं। वो उन्हें कुछ मैसेज करते हैं तो वो उन्हें रिप्लाई नहीं देती हैं। मतलब बहुत ही ना इग्नोर करने वाला माहौल बना रखा था जगत
जगत दीदी ने, इनफैक्ट आप लोगों ने याद करिए, देखा ही होगा उनके वीडियो में कि उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई थी बट रिंग नहीं दिखाई थी, एंगेजमेंट रिंग नहीं दिखाई थी, और ये कह दिया था कि वो बहुत हैवी है इसलिए कहीं रख दी है, मैं पहन नहीं पा रही हूँ, यही बताया था ना उन्होंने, अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ चीज़ें थी जो मैसेज दे रही थी कि उन्हें वो एंगेजमेंट पसंद नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। पर सब कुछ किया उन्होंने ही था, वो कोई बच्ची नहीं है, 40 साल की महिला है। वो गई थी जबलपुर, उन्होंने उसका काम देखा था, सब कुछ फाइनल किया था, 2 साल से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फिर ये सारी चीज़ें हुई थी। तो जगत जीजा थोड़े से परेशान हो गए कि भाई मुझसे क्या गलती हो गई, आखिर मैंने क्या गलती कर दी कि भाई दीदी मुझसे एंगेजमेंट के बाद से बात नहीं कर रही हैं, किस बात पे नाराज़ हैं आखिर। तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो बार बार कॉल और मैसेजेस करने लगते हैं। लेकिन जब जवाब वहाँ से नहीं आता है तो वो हार कर जो है भाभी को कॉल करते हैं, यानी कि जगत दीदी की भाभी को कॉल करते हैं। यहाँ पर मुझे ये कहना है कि जगत जीजा को भाभी को कॉल ना करके माँ बाप को कॉल करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बड़ों के सामने हुआ था। ये थोड़ी सी गलती हो गई जगत जीजा की। खैर, जिस घर में भाई ऐसा हो, माँ बाप के बारे में भी क्या ही बोल सकते हैं। चलिए खैर, तो वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि जगत जीजा जो हैं जगत दीदी की भाभी को कॉल करते हैं और जगत दीदी की जो भाभी हैं वो उसे स्पीकर कॉल पे रखकर बात कर रही होती हैं। वो पूरा सुनाई दे रहा होता है और हमने सुना है। और जगत दीदी जो है वहाँ पर बैठकर मुस्कुरा रही होती हैं, हंस रही होती हैं, अपने भाई को नाचते हुए देख रही होती हैं। तो जगत जीजा जो है थोड़े परेशान होते हैं कि क्या बात है, क्यों नाराज़ है मेरी बीबी, होने वाली बीबी। तो उनकी जो भाभी हैं जगत दीदी की, वो हाँ कर रही होती हैं और कहती हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम बात करेंगे और हम आपको बात करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो सामने उनका भाई, जो बहुत, क्या भाई हो तो ऐसा हो टाइप्स वाला भाई, नाच रहा होता है, डिंका चिक्का डिंका चिक्का डिंका चिक्का हे कर रहा होता है। और ये जानने वाली बात है कि ये वीडियो शूट कौन कर रहा था। घर का ही कोई आदमी शूट कर रहा होगा, क्योंकि या फिर इसमें भी ये लोग ला दें कि भोपाल की बहू शूट कर रही थी, ये भी हो सकता है। तो क्या भोपाल की बहू को ये भी पता था? तो यहाँ पर कौन है कल्प्रिट, कौन है वो घर का भेदी जिसने वो वीडियो शूट किया और वो वीडियो आज सबके पास है? क्यों है और कैसे है, किसने शूट किया, ये कुछ सवाल उठते हैं इस वीडियो पे। ऐसे ही पहले भी एक वीडियो शूट हुआ था कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति के जैसे तो मेरे पीछे 36 घूमते हैं, तेरे कॉलेज में इतने नहीं होंगे जितने मेरे पीछे घूमते हैं, टाइप्स की बातें जो है जगत दीदी ने की थी भाभी जी से, यानी कि लप्पी से। और ये वीडियो भी शूट हुआ था और सबके पास पहुंच गया था और इस पे बहुत पंचायत हुई थी कि किसने पहुंचाया ये वीडियो, किसने पहुंचाया ये वीडियो। तो उसमें सरिता जेठू का नाम आया था, भोपाल की बहू का नाम आया था, बहुत ड्रामे हुए थे। अल्टीमेटली वो वीडियो हम सबके पास भी कहीं ना कहीं से आया था, लेकिन ऑफिशियली लप्पू ने ही उसको शेयर कर दिया था, दिखा दिया था कि मतलब इसमें कुछ भी नहीं है ब्लैकमेल करने को, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि सारे ऐसे वीडियोस लप्पू के पास ज़रूर होते हैं। अब आप ही अपने दिमाग से सोच के बताइए कि भाई लप्पू को कौन देगा। भाई भोपाल में जगत दीदी के घर में एक वीडियो शूट होता है, जगत दीदी, उनकी भाभी और उनके भैया के सामने कुछ इंटरनल बातें हो रही होती हैं, जगत जीजा का कॉल रिकॉर्ड हो रहा होता है। उस वीडियो को शूट क्यों किया गया? पहली बात तो शूट क्यों किया गया, दूसरी बात अगर शूट किया तो उसे भेजा क्यों, पर्पस क्या था? आप लोग खुद समझ के बताइए कि पर्पस क्या था उस वीडियो को शूट करने का। शायद उस वीडियो को शूट करने का पर्पस ये था कि लप्पू, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, मेरी सगाई ज़रूर हो गई है पर मैं बात नहीं करती जीजा जी से, है ना। यही मकसद था ना, यही मकसद था ना जगत दीदी आपका ये शूट करने का। लेकिन क्या इनके भाई इतने दूध पीते बच्चे हैं, इनके भाई को समझ नहीं आया कि ये किस मकसद से ये पूरा गेम खेल रही है? मतलब क्या ही, अब मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पर। खैर, तो ये वीडियो शूट होता है, ये वीडियो पहुंचता है लपुआ के पास जगत दीदी के थ्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जगत दीदी ये वीडियो सुमित महल को तो नहीं भेजेंगी कि भाई मेरी शादी तोड़ दो, क्योंकि वो तो शादी करना चाहती थी, वो तो 2 नाव पे एक साथ पैर रख के चलना चाहती थी। वो बहुत जल्दी ही नाव डूब गई इनकी, नहीं तो आगे तो पता नहीं नीले ड्रम वाला केस होता या क्या ही कुछ नया केस होता।
तो जब ये वीडियो सुमित जी को मिल गया, यानी जगत जीजा को मिल गया, तो वो बहुत बेचैन हो गए, बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कांटेक्ट किया लपुआ से। और जब लपुआ से कांटेक्ट किया तो लप्पू ने उनको और ऐसे वीडियोस और चैट्स और रिकॉर्डिंग्स भेज दी, जिससे कि ये चीज़ें और कंफर्म हो गई कि ये दो नाव पे सवार हैं। उसी वीडियोस और चैट में उन्होंने कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़, पिक्चर्स भी भेज दिए, जिसके बारे में जो ये बात हुई थी ना कि हम ये वीडियोस, फ़ोटोज़ कुछ ऐसे वेबसाइट को भेज देंगे, समझ रहे हैं ना, PORN वाले। और मतलब ये सारी बातें सच थी। हम सब ये सोच रहे थे कि वो हीरो है, लेकिन कोई हीरो नहीं है यहाँ पे, सब गंदे हैं, सब अपने अपने लेवल पे गंदगी ही कर रहे थे। तो लप्पू ने अपनी चीज़ें प्रूफ करने के लिए कुछ सुमित जी को भेज दिया, सुमित जी ने कुछ इधर लप्पू को भेज दिया, और इधर सगाई तोड़ने की बात हो ही जाती। लेकिन जगत जीजा को थोड़ा सा डर था कि सगाई कैसे तोड़ें, क्या बोलें। तो हुआ यूँ कि उसी टाइम पे लप्पू भी परेशान था। लप्पू को ये कहा जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था जगत जी दीदी की तरफ से कि भाई अगर तुम ये रिश्ता पब्लिकली अपना लोगे, मतलब अपनी पत्नी छोड़कर मेरे पास आ जाओगे, क्योंकि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हम कोई चीज़ छुपा कर तो कर नहीं सकते, तो हमें सब कुछ पब्लिकली ही करना है। तो जिस दिन तुम मुझे पब्लिकली अपना लोगे, मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी, दौड़ी दौड़ी भाग आऊँगी। और बस यही सोचकर जगत दीदी ने भड़का रखा था लप्पू को, और लप्पू भड़क गया और लप्पू ने सारी चीज़ें वायरल कर दी, चैट्स दिखा दिए और वो लाइव कर दी। और उसके बाद जो है जगत दीदी घबरा गई। जगत दीदी ने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन जब उसने ऐसा कर दिया तो जगत दीदी घबरा गई। उनका जो प्लान था दो नावों पे चलने वाला, कि एक तरफ तो मैं सती सावित्री बनी रहूँगी, हस्बैंड के साथ रहूँगी, मेरे बच्चे को पिता का प्यार मिलेगा, नाम मिलेगा, और दूसरी तरफ मैं अपना प्यार भी आगे परवान चढ़ाती रहूँगी, और उधर लप्पी परेशान होती रहेगी। ये इनका प्लान था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि लप्पू ने वो कर दिखाया जो वो सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद जो है फिर जीजा जी को चांस मिल गया शादी तोड़ने का, और जीजा जी ने कहा कि शादी तोड़नी है, लेकिन पहले तुम मिलो मुझसे, तुम इधर आओ, जबलपुर आओ। और ये गई जबलपुर। किसके साथ गई हमें नहीं पता, इनके तो दो छुल्ले भाई हैं बेकार के, कज़न, उनमें से किसी एक के साथ गई, या इसी भाई के साथ गई जो नहीं चाहता था कि इनकी शादी हो, गॉड नोस। तो ये जबलपुर गई, और वहाँ पर इन्होंने सुमित जी से मुलाकात की एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर इन्होंने बहुत मिन्नतें करी कि ये शादी बचा ली जाए, ये शादी हो जाए, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जो जगत जीजा हैं वो स्ट्रिक्ट रहे इसी बात पे कि उन्हें शादी नहीं करनी, और ये शादी तोड़ दी जाए। लेकिन उसी वक्त जगत जीजा ने एक बात बोली कि तुम भाई सोशल मीडिया पे हो, और तुम जो हो भाई इतनी मशहूर हो, तो तुम ही ये चीज़ डिक्लेयर कर दो कि तुमने तोड़ दी शादी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तुमने तोड़ दी शादी, ऐसा बोल दो, मैं तो भाई आम आदमी हूँ, मैं झेल लूँगा। तो ये प्रिविलेज उनको दिया गया, और इसीलिए वो वापस आके लाइव आके उन्होंने एक वीडियो बनाया, या लाइव आई थी वो, और उन्होंने एक कम्युनिटी भी डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तोड़ दी मैंने शादी, लो। लेकिन उन्होंने इस तरह से कहा जैसे कि लप्पू चाहता है कि शादी टूट जाए, और लप्पू ने कहीं ना कहीं इसको बैकअप भी दिया कि हाँ भाई वो चाहता था, क्योंकि उसने जो 30 दिसंबर का वीडियो बनाया था उसमें इसने कहा था कि मैं इनकी शादी नहीं होने दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा, तो जब भी शादी करेगी मैं तेरी शादी तुड़वाऊंगा, ये भी उसने कहा था। तो कुछ मिसिंग डॉट्स मिल रहे हैं, पर कुछ अभी भी गायब है। ये सारे जब मिलेंगे, जब सुमित महल यानी जगत जीजा जी अपना मुंह खोलेंगे, जब वो बताएंगे कि कहाँ क्या कैसे हुआ था। लप्पू तो अपना मुंह समय आने पे बार बार थोड़ा थोड़ा मुंह खोलता ही है, लेकिन जब जगत दीदी अपना मुंह खोलेंगी, भाई आपसे गलती भी हुई है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, ओपनली आइए और सारी बातें सिलसिलेवार बताइए कि आपने क्या खेल खेल रही थी, आप कर क्या रही थी, अपने दोस्तों के साथ खेल खेल रही थी, रिश्तों के साथ खेल खेल रही थी। उस बेचारा जो बंदा आपसे प्यार कर रहा था, अपना परिवार छोड़ के आपके पास आने को तैयार था, उसके साथ भी आप खेल खेल कर रही थी। तो आप सच्ची किसके साथ हैं? और इसीलिए देखिए, आप किसी के साथ सच्ची नहीं थी, इसीलिए आज आप अकेली हैं, एक दोस्त आपके साथ नहीं खड़ा है। परिवार वालों का तो पता ही नहीं कौन अपना है कौन पराया है। अगर वो अच्छी भाभी होती तो वो जो कर रही थी वो ये नहीं करती। अगर वो अच्छा भाई होता तो वो वहाँ नाच नहीं रहा होता, वो उसको सीरियसली ले रहा होता। जैसे वो दिखाता है वीडियोज़ में कि मैं बहुत अच्छा भाई हूँ, मैं सीरियसली इस मैटर को लिया, मैं रात भर परेशान रहा, मेरा बच्चा होने वाला था लेकिन मैंने अपनी बीवी पे ध्यान नहीं दिया। ये पूरा दिखावा है, दिखावे की दुनिया अलग है, सच्चाई की दुनिया अलग है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ समझ आ रही है कि
मतलब ना हम सब मूर्ख बन रहे हैं। हम सब मतलब हम जनता, हम ऑडियंस, हम सब्सक्राइबर्स, हम लोगों का ही सी कट रहा है बस, और कुछ नहीं। हमारे इमोशंस कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी हम इससे बेचारा समझने लगते हैं, कभी हम उसके आंसू पे आ जाते हैं, कभी हम इसे जीने देते हैं, कभी हम उसको आगे बढ़ने की सलाह देने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि ये सब कोई मिला हुआ है, सब गंदे हैं, सब कीचड़ से लथपथ हैं। इन्हें मतलब किसी को भी इज़्ज़त और सब सिंपति की ना ज़रूरत है और ना देना चाहिए, क्योंकि ये लोग उस लायक ही नहीं है। प्यार रिस्पेक्ट इनके लिए है ही नहीं। ये सब गंदे हैं। अगर लप्पी ये कर रही है कि भाई लप्पी सब कुछ जानती थी, तो उसे पहले ही स्टेप लेना था, अपनी मदर इन लॉ से, अपनी मदर से बात करनी थी। चलिए लप्पी को छोड़िए, लप्पू अगर ये सब कुछ कर ही रहा था तो जगत दीदी को सोचना चाहिए था कि ये रिश्ते जो जाल बुन रहा है, क्या ये सक्सेसफुल होगा। और अगर आपको जगत जीजा के साथ रिश्ता नहीं रखना था तो आपको सगाई करनी ही नहीं थी। आपको इतना आगे बढ़ना ही नहीं था कि वो आपको फ़ोन कॉल करे, रिश्ते इतने कन्फ्यूजिंग हो, फिर आप वीडियो बनाते रहते हो। ऐसी चीज़ों पे वीडियोस बनाते ही क्यों हो भाई, जहाँ पे आप लोग लड़ रहे होते हो, पर्सनल बातचीत कर रहे होते हो, वहाँ पर वीडियोस बनाकर आप क्या दिखाना चाहते हो। अल्टीमेटली आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके कभी ना कभी बेचना चाहते हो। डायरेक्टली नहीं बेच सकते क्योंकि लोग सवाल करेंगे, तो आप क्या करते हो, रिएक्शन चैनल वालों को भेज देते हो, है ना। और लप्पू को तो भेजा ही था आपने, भेजा था ना जगत दीदी। अब तो मुंह खोलना पड़ेगा जगत दीदी, अब आपको मुंह खोलना चाहिए। खैर आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।